यदि उपाय करके थक चुके हैं लेकिन शादी नहीं हो रही है, शादी के लिए मन के अनुरूप अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे, शादी की उम्र निकलती जा रही है, किसी भी लड़का या लड़की के लिए माता पिता शादी के रिश्ते के लिए जहां कहीं पर भी बात चलाते हैं, बात नहीं बनती है, तो देखिए ऐसी स्थिति में श्री हनुमान जी महाराज का एक ऐसा अद्भुत पावरफुल चमत्कारी उपाय बता रहा हूं। केवल 3 दिन आप इस उपाय को करें, मन के अनुरूप शादी के लिए, विवाह के लिए अच्छे प्रस्ताव आएंगे और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बन जाएगा। तो हनुमान जी महाराज के इस पावरफुल चमत्कारी उपाय को जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही है, वह स्वयं अपने लिए संपन्न कर सकते हैं। लड़का या लड़की स्वयं यदि उपाय नहीं कर सकते हैं तो ऐसी स्थिति में माता पिता अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए इस पावरफुल चमत्कारी उपाय को जरूर संपन्न कर दें। किस प्रकार से यह उपाय आपको संपन्न करना होगा, जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः शादी विवाह से जुड़ी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए दूसरे कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो ऐसी जानकारियां निरंतर पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखें। ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। जब किसी भी लड़का या लड़की के शादी होने में, विवाह होने में बार बार रुकावटें आ रही है, तो देखिए सबसे पहले आपको यह पता करना है पूर्णिमा तिथि किस दिन पड़ रही है। प्रत्येक माह में पूर्णिमा तिथि आती है, तो आपको सबसे पहले यह पता करना है कि पूर्णिमा तिथि किस दिन पड़ रही है। जिस दिन पूर्णिमा तिथि हो उस दिन चाहे लड़का या लड़की स्वयं उपाय करे या माता पिता अपने बेटा या बेटी के लिए उपाय करे। पूर्णिमा तिथि जिस दिन पड़ रही हो उस दिन प्रातः सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, 5 साढ़े 5 बजे के आसपास उठ जाइए, शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें और सबसे पहले अपने घर के पूजा स्थान के समक्ष जाकर के जो भी अपनी मनोकामना उसका बारंबार चिंतन करें, स्मरण करें और एक घी का दीप प्रज्वलित करके अपने घर के पूजा स्थान के सामने एक आसन लेकर के आप बैठ जाइए। और आसन पर बैठने के बाद देखिए आपको जरूरत पड़ेगी एक तांबे की कटोरी की। ये नवीन होनी चाहिए, यानी पहले से यूज की भी नहीं होनी चाहिए कटोरी। आप पहले से इन सामग्रियों को खरीद के रखिए। आपको जरूरत पड़ेगी एक तांबे की छोटी सी कटोरी की। अपने सामने कोई भी एक बड़ा पात्र लगा लीजिए, उसमें एक तांबे की कटोरी रख लीजिए। आप सबसे पहले उस तांबे की कटोरी पर आपको गंगा जल का छींटा करना है। उसके पश्चात उस कटोरी के अंदर पीले रंग के चंदन से एक स्वास्तिक बना देना है। स्वास्तिक बनाने के पश्चात इस कटोरी में कुछ विशेष सामग्रियां हैं जो आपको रखनी है। इन सामग्रियों को अलग से किसी भी पात्र में रख लीजिए। जैसे कि आपको जरूरत पड़ेगी 7 गोमती चक्र, आप पहले से ही खरीद के लाइए। बड़ा आसानी से जो पूजा पाठ की सामग्री होती है वहां पर यह आपको बेहद आसानी से मिल जाएगा। 7 गोमती चक्र की आपको आवश्यकता पड़ेगी। 7 मोटी जो पूजा में प्रयोग आने वाली सुपारी होती है, 7 सुपारी की आपको आवश्यकता पड़ेगी। 7 हल्दी की गांठ को आपको आवश्यकता पड़ेगी और थोड़ी चने की दाल की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो ये चारों सामग्रियां आपके पास होनी चाहिए। अलग से किसी पात्र में रख लीजिए इन सामग्रियों को। सबसे पहले इन सामग्रियों पर गंगा जल का छींटा मार करके पीले चंदन का आप छिड़काव कर दीजिए। 7 हल्दी की गांठ, 7 गोमती चक्र और 7 मोटी सुपारी और थोड़ी चने की दाल पर। अभी इन चारों सामग्रियों को आपने जिस कटोरी में, तांबे की कटोरी में स्वास्तिक बनाया है, उस कटोरी में रख दीजिए। कटोरी के अंदर यथाशक्ति कुछ भी आप दक्षिणा रख सकते हैं, जो भी आपका मनोभाव हो। यह चारों सामग्रियां तांबे की कटोरी में रख करके दक्षिणा रख लीजिए। उसके पश्चात पुनः एक घी का दीप प्रज्वलित करिए और वहीं आसन पर बैठ करके
बजरंग बली का ध्यान करें, श्री हनुमान जी महाराज का स्मरण करें। माता पिता कर रहे हैं तो अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह की अर्जी हनुमान जी महाराज के चरणों में रखें। बारंबार प्रार्थना करें कि किसी भी प्रकार का शनि मंगल राहु से कोई जनित दोष है जिसकी वजह से मेरे बेटा या बेटी के शादी में विवाह में रुकावटें बाधा आ रही है, तो उसका निवारण हो जाए। पूर्ण भाव से प्रार्थना करें। देखिए, सारा का सारा जो खेल होता है उपाय में, वो आप कितनी ज्यादा प्रगाढ़ भावना संकल्पबद्ध होकर के, कितना समर्पण भाव देवीय शक्ति के चरणों से आपकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी कनेक्ट हो रही है, इस पर निर्भर होता है। तो पूर्ण भाव से बजरंग बली से प्रार्थना करने के पश्चात वहीं आसन पर बैठ करके इस मंत्र का 108 बार जप कर लेना है। प्रार्थना करने के पश्चात मंत्र इस प्रकार से है, ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। स्क्रीन पर यह मंत्र आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल शुद्ध उच्चारण मंत्र का करना है। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। इस बजरंग बली के पावरफुल मंत्र का 108 बार जप करते हुए बारंबार पूर्ण मनोभाव से, सच्ची श्रद्धा से बजरंग बली से प्रार्थना करें। लड़का या लड़की स्वयं करें तो अपनी जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए, किसी भी प्रकार से शादी विवाह में किसी ग्रह दोष की वजह से कोई रुकावट बाधा है तो उसके निवारण हेतु प्रार्थना कर लें। माता पिता करें तो अपने बेटा या बेटी जिसके लिए कर रहे हैं उसके लिए प्रार्थना कर लें। इतना करने के पश्चात ध्यान रखें, यदि माता पिता कर रहे हैं और बेटा या बेटी घर में उपस्थित है तो उसको घर के पूजा स्थान के सामने बुला लें और उस कटोरी को उठा करके उसके ऊपर से क्लॉकवाइज 7 बार वार लीजिए। माता पिता कर रहे हैं, लड़का या लड़की घर में उपस्थित नहीं है तो उसका कोई फोटो हो उसके ऊपर से 7 बार वार लीजिए। और लड़का या लड़की स्वयं कर रहे हैं तो वारने की आवश्यकता ही नहीं है। इस कटोरी को अपने हाथ में लेकर के घर के पूजा स्थान के सामने खड़े होकर के अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना कर लें। इतना करने के पश्चात ध्यान रखें, आपको किसी से कोई बात नहीं करनी और पहले से घर की भूमिका ऐसे बना के रखें कि इस उपाय को करते समय कोई रोक टोक ना करें। अब इस तांबे की कटोरी जिसमें आपने ये सामग्रियां रखी हुई है और हाथ में लेके प्रार्थना की है, या लड़का या लड़की के ऊपर से क्लॉकवाइज 7 बार वार लिया है या उसकी फोटो के ऊपर से 7 बार वार लिया है। इतना करने के पश्चात कोई भी आसपास में बजरंग बली का मंदिर हो, जहां पर बजरंग बली की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति हो, सुबह शाम आरती बत्ती होती हो, ऐसे मंदिर जाकर के जो मनोभाव है, मन की अर्जी है, उसके लिए प्रार्थना करते हुए एक कटोरी बजरंग बली के चरणों में आपको अर्पण कर देनी है। कटोरी सहित ही ये सामग्री वहां रख देनी है और मंदिर में पुनः वहां पर घर से ही लेकर के जाएं। पहले से एक घी का दीप प्रज्वलित करके आसन पर बैठ करके पूर्ण मनोभाव से बजरंग बली के चरणों का चिंतन, स्मरण, ध्यान करते हुए इस चौपाई का 108 बार पाठ कर दें। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। प्रिय दर्शकों, 108 बार पूर्ण मनोभाव से इस चौपाई का पाठ करिए और यह प्रयोग किसी भी पूर्णिमा के दिन करना है। और ऐसा 3 दिन अर्थात 3 पूर्णिमा, यानी हर महीने में एक पूर्णिमा तिथि आती है। हो सकता है पहली पूर्णिमा को करें और दूसरी पूर्णिमा से पूर्व ही शादी के लिए एक अच्छा प्रस्ताव आ जाए, लेकिन आपको कम से कम 3 पूर्णिमा, हर महीने की पूर्णिमा तिथि पता करके ठीक इसी प्रकार से आपको 3 नवीन तांबे की कटोरियों की आवश्यकता पड़ेगी। जो सामग्रियां हैं जो मैंने बताई आप पहले से एक साथ ला करके रख सकते हैं। आपको 3 पूर्णिमा ठीक इसी प्रकार से इस उपाय को संपन्न करना है। इस उपाय के प्रभाव से, बजरंग बली की कृपा से किसी भी प्रकार का विवाह बंधन, शादी बंधन खुलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बन जाएगा। प्रिय दर्शकों, इस जानकारी को छोटा सा निवेदन है मेरा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी इस उपाय का लाभ प्राप्त कर सके। आप मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब होगी, शादी का योग कब बनेगा, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए आपकी कुंडली में जो ग्रहों की स्थितियों से देखते हुए कौन सा पावरफुल उपाय आपके लिए साबित हो सकता है। और यदि आप अपने आप से खुद से ही जानना चाहते हैं शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की आप प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करिए। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।